एक सवाल इधर किसी किया ना, सवाल एतराज़ किया, बड़ी ये इसको जवाब गौर सुनना। इतराज़ का जवाब ये कि दिया कि उससे मालूम हुआ सहाबा कराम के दिलों में दुनिया की मोहब्बत रखते थे, हुब्बे दुनिया तमाम गुनाहों की जड़ है। ये इतराज़ कर रहा है, हुब्बे दुनिया तमाम गुनाहों की जड़ है, तो सहाबा कराम दिल में दुनिया में मोहब्बत रखते थे। देखो रब तआला फरमाता है मिनकुम मैं युरीदु दुनिया, ये तुमने 52 में ना, तो में से कोई दुनिया चाहता, पीछे तर्जमा पड़ा है ना, कोई आखिरत चाहता था। ये बड़ा फ़ायदा हो गया आपको इस चीज़ का भी। और फुसूर फरमाते हैं खूब दुनिया रास कुल्ल खतिया, ये दुनिया की मोहब्बत तमाम खताओं की जड़ है। यूसुफ कलाम ये फरमाते हैं, ऊपर ये हुक्म आ गया हुब्बे दुनिया वाली। जवाब इसका ये कि दुनिया की बहुत सी नोयतें हैं और मोहब्बत दुनिया की बहुत सी किस्में, मोहब्बत दुनिया की भी और दुनिया की नोयतें भी बहुत हैं, मोहब्बत दुनिया की बहुत सी किस्में हैं। बाद दुनिया कुफर, बाद फिसक, बाद गफलत, और बाद दुनिया ऐन दीन है। बाद दुनिया ऐन, देख लें अबू जेल की दुनिया कुफर थी, उस्मान गनी की दुनिया ऐन ईमान। यूं ही कारून फ़िरौन की दुनिया कुफर थी, हज़रत सुलेमान की दुनिया ऐन ईमान। ऐसी मोहब्बत दुनिया अगर इंसानी या शैतानी हो तो बुरी, और मानी हो तो अच्छी। समझाई, होश आ गया है। अल्लाह, इन हज़रात की ये मोहब्बत इनके ख्याल में आखिरी किस्म की थी। वो समझे कि हम भी यहाँ से हटकर कत्ल गारत गनीमत मिस्सा लें, कत्ल करें गनीमत मिस्सा लें। वो कत्ल जो कर रहे थे हम भी करें, तो कुफार ज़्यादा मारे जाएं और गनीमत ज़्यादा आता जाए, जिससे मुसलमान मजबूत होकर आइंदा खूब याद करें। ये नीयत लेके गए थे, समझा के। अल्लाह, मगर चूँकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म दिया था कि वहाँ से हटना नहीं है। ये भी याद रहे कि वादा इलाही से मुराद वादा रसूल सल्लम है। उनके रसूल ने कहा था ना कि आपको फतह होगी, समझा गया। हुज़ूर अनवर सल्लम ने ओद पर हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर राजन की कमान में 50 तीरंदाज बिठाए और फरमाया तुम ही गालब रहोगे अगर यहाँ से ना हटे तो। ये बताया साथ, गालब रहोगे अगर यहाँ से ना हटे तो। मगर चूंकि वो अपने अमीर सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर की इजाज़त के बगैर वहाँ से हटे, इस इल्ताम में आ गए। उनसे नहीं पूछा अब अमीर की हुक्म खिलाफ वर्जी क्या हुई, बोल समझ समझ लो। आखिर में अर्ज़ है कि बराए मेहरबानी सहाबा किराम की गलतियों कोताहियों की शुमार ना करो, उनकी फ़िक्र ना करो, अपनी खताओं की फ़िक्र करो। उनकी तो माफ़ी हो गई, कुरान में ऐलान कर दिया। तुम अपनी फ़िक्र करो और उन पर आंसू बहो, उनकी फ़िक्र ना करो, किसी पर एतराज़ ना किया करो। हम अपने हैं, हम इतने हैं, समझ आ रही। हमारा ये भी बड़ी कमज़ोरी है, हम जो काम करना है वो नहीं करते, जो नहीं करना अपने जिम्मे डाल लेते, अपनी सलाह करते नहीं, दूसरे उंगलियां उठाते हैं, है ना। ऐसे ही बहुत हमारा ऐसा है, हमें कमज़ोरी बहुत। और आदम सलाम का दाना गंदम खा लेना मुआफ़ हो चुका, अब जो उन पर तान करे वो काफर है। तो उनकी वो खताएँ जिनकी मुआफ़ी का ऐलान कुरान करीम कर दे हमारी इन इबादत से अफजल है, जिनके कबूलियत की भी खबर ही नहीं आई। उनकी तो माफ़ी हो गई, कबूलियत का ऐलान भी हो गया, हमारी नेकियों का तो पता ही कोई भी इनके कितने पानी में है। अल्लाह, रब ताला के महबूब बंदे बनने के लिए सब्र और नेक अमाल करने ज़रूरी हैं। मगर तू एक है कि दावा तो करता है पैगंबर की मोहब्बत का और करता है उनकी नाफरमानी। ये अजीब बात है। अगर तेरी मोहब्बत सच्ची होती तो इनकी इताअत करना ज़रूर करता। आशिक महबूब का फरमाबरदार होता है, मुखालिफ तो नहीं होता। तो जब महबूब प्यारा हो तो उसके फरमान अमाल भी प्यारे होते हैं, जो फरमान दे वो जो अमल करे वो भी सारे प्यारे होते हैं। प्यारे तो जो शजाअत बहादुरी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाज़त सहाबा किराम ने मैदान में की, प्यारे गौर सुन, तो जो शजाअत बहादुरी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सहाबा किराम ने की उसका तो मिसाल नहीं मिलती। इसलिए रब ने फरमाया, खुश होकर फरमाया वला यब्तलीकुम, हमने ताकि इम्तिहान करे तुम्हारा, तुम्हें आजमाए। अल्लाह ने क्या बताया, इम्तिहान करे ताकि आजमाए।
उद में तो तुम सबका इम्तहान था, तो सारे ही पास हुए। कोई फर्स्ट डिवीजन में है, कोई सेकंड डिवीजन है, कोई दूसरी तरह, पास सारे हो गए। डिवीजन नहीं आती। अल्लाह। हजूर पाक सल्लम बेमिसाल नबी हैं, तो मादरीन सार बेमिसाल यार हैं। ऐसे कुफार हजूर पाक सल्लम की शहीद करना चाहते थे, कुफार हजूर पाक सल्लम को शहीद करना चाहते थे। गौर सुन सहाबा कराम कैसे उनकी बात सुनाइए, उनको शहीद करना चाहते थे, इसलिए पूरी जलगार से उन्होंने हमला किया, हर तरफ से आप पर वार किए। तो एक तरफ अबू दुजाना हजूर पाक सल्लम की तरफ मुंह करके कुफार से पुष्ट करके खड़े हो गए, और कुफार के सारे वार अपनी पीठ पर लिए। 70 से ज्यादा जख्म खाए अबू दुजाना राजी अल्लाह। समझ आ रही, जागते हो? एक हम भी मजनू है। दूसरी तला राजी अल्लाह तआला अपना हाथ हजूर पाक सल्लम की डाल बना दिया, इतने जख्म खाए कि हाथ छल हो गया, बेकार हो गया, और तमाम जख्मों से चूर चूर हो गया। हजरत तला राजी अल्लाह तआला जब वो से लौटे तो अपने जिस्म से खून इस तरह पूछते थे जैसे गुस्ल के बाद गुस्ल का पानी हाथ से झाड़ा जाता है, और माते थे खुदा करीम का शुक्र है कि मैंने मकसद पूरा कर दिया जिसके लिए मेरी माँ ने मुझे जना था। ये कहते थे खुदा का शुक्र है कि मैंने मकसद पूरा कर दिया, खुदा करीम का बहुत शुक्र है कि मैंने मकसद पूरा कर जिस माँ ने मुझे जना था। और तीसरी तरफ मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु थे, हुज़ूर के सामने फुलाद दीवार की तरफ बन खड़े हो गए, कुफार के वार अपने पर लेते रहे, यहाँ तक कि एक बार गर्दन पर पड़ा तो सर तट से अलग हो गया, हिफाज़त मुस्लिम ने जान दे दी। तो मेरे फ़रूक इमाम सदीक रहमान अली शेर खुदा भी अपने मोर्चे संभाले थे, जब भुड़क पड़ी ना तो वो भी दौड़ के हिफाजत के लिए आ गए। अल्लाह। तो याद रखो अल्लाह, सब्र तवक्कल अल्लाह, दुनियावी टेप टाप से बचना चाहिए, नस्लों की मुखालफत से बाज रहना चाहिए। समझा रही? सब्र तवक्कल करना चाहिए और दुनियावी टेप टाप से बचना चाहिए, और नफ्सल की मुखालफत से बाज रहना चाहिए। दीनी दुनियावी फतह नुसरत का ज़रिया है। सब्र करना, तवक्कल अल्लाह करना, दुनियावी टेप टाप से बचना और नफ्सल की मुखालफत से बचना, ये क्या है दीन और दुनिया की फतह का कोई पल्ले बड़ी बात। इस तरह मुबते दुनिया के दंगे फसाद, हज़ूर पाक सल्लम की नाफरमानी, दुनिया के टेप टाप में दिल लगाना नाकामी दुश्मन दाखिली खारजी के गलबे के सबब है। दंगे फसाद करना, लड़ाइयाँ झगड़े करना, बेराह रवी करना, समझे नहीं? दुनियावी टेप टाप में दिल लगाना, आखिर फिक्र ना करना, खारजी या दुश्मन दोनों के दुख, खारजी दुश्मन बातिनी दोनों का ये नुकसान है। जो शख्स ज़हरी और बातिनी दुश्मनों पर फतह चाहे वो नबी सल्लम के बताए हुए रास्ते पर चले और रास्ते पर ना जाए, उस रास्ते पर किताबुल्लाह सुन्नत मुस्तफ़ा की इत्बा करे, दुनिया के गम पर आखिरत गम को तरजीह दे, सब्र का दाम हाथ से ना जाने दे। सब्र तमाम आर्ज़ुओं को पूरा करता है, जल्दबाजी ना करे। समझा रही? हज़रत नून मिस्री फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि मुरीद कामल वो है कि अगर अल्लाह ताला उसे आग में डाल दे तो ये आग उसकी इश्क को और भड़का दे, और जब अपने नफ्स को अताअत की सख्ती चखाता रहे, ऐसे ही मुरीद की रब ताला यहाँ कदर व मंजिल थे। अल्लाह। एक बंदे को ना गुस्ल लाजम था, तो उसने कहा, नफ्स ने कहा ठंडा पानी ना हो, फिर हर रोज ही नहाता था, पिछली रात उठ के हर रोज नहाता था कि तूने मुझे रोका था ना, तो मैं मजा चखाऊंगा। जरूरत नहीं थी फिर भी नहाता था, नहा के फिर नमाज पढ़ता था तहज्जुद। अल्लाह। समझे? एक दिन के पहलू बिस्तर से लागे रहते हैं, वो ठंड की मज़ेदार चीज़ पे बंदा सोच नहीं सकता, कभी कुछ ख्याल ही नहीं गुजरा, कभी आंखों ने देखा सुना ही नहीं। जिनके पहलू बिस्तरों से लगे रहते हैं अल्लाह की याद के लिए, अल्लाह अल्लाह।
उनके लिए अल्लाह ताला सूरह रूम के आयत नंबर 38 में है, युरीदूना वजहल्लाह, अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, वो अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। जो अल्लाह की रज़ा चाहे अल्लाह उसको राज़ी नहीं हो जाता। तो हम भी अल्लाह ताला की रज़ा चाहने वाले बन जाए, है ना। और ये गौर करना, ये जंग ओद का वाक़या था क़यामत मुरीदैन बासफ़ा की रहनुमा है, था क़यामत रहनुमा है मुरीदैन सादकीन के लिए। देखो तो ज़िंदगी के हर दिन में कारज़ार ओद होती है, हर रोज़ कारज़ार होती है ना, ओद का मैदान हर लोग सजा रहता है। हम अपने नफ्स पर जहाद करते रहते हैं, कभी गालिब हो जाता है तो कभी मगलूब हो जाते हैं, कभी भाग जाता है कभी फिर लौट आता है। गर्जे के गज़वा ओद मर्द वक्त होता रहता है। दुआ करो हर मुसलमान इसमें कामयाबी नसीब करे, हैं। ये तो इंसान की खुश नसीबी है बड़ी कि गुनाह सारे यहीं छोड़ जाए, सिर्फ नेक लेकर अब नेक माल लेकर अब हाजिर हो। हम गुनहगारों को इनसे क्या निस्बत, उन सहाबा कराम से हम तो सिर्फ गुफ्तार के गाजी हैं, वो सरापा किरदार थे, है ना। तुझे आवाज़ से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार और किरदार साबित हो सारा, है ना। ये तो ये ताब हुआ था ना जो उनका, ये दुनियावी तकलीफ़ बुजुर्गों की ख़ताओं का कुफारा बन जाते हैं, जिससे मबीबीन महबूब नहीं होते, पाक साफ होकर अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। हद तक समझ आई। अगर मोहब्बत की बात, ये महबूत इलाही की ये भी एक अलामत है कि दुनिया की मूली खिताब पर उसकी पकड़ हो जाती है। ये महबूब ने की अलामत है। कहते तेरे से तो को नहीं थी यार जो तू किया काम, नहीं, आम बंदों के लिए हुक्म और है। हम हज़ारों गुनाह करते हैं, हमें को पूछता कोई नहीं, क्यों वो थे और हम हैं, वो थे और हम चे निस्बत खाकरा बाल में पाक, हमें उनसे क्या निस्बत है। अगर बड़ी मोहब्बत की बात है, ये सुनना, बंदों के मुख्तलिफ हालात हैं। बाज़ वो हैं जो मांगे और ना मिले, बाज़ वो है कि मांगते ही इनकी मुराद पूरी कर दी जाए, बाज़ खुश नसीब वो है कि जिनके दिल में ख्याल आए तो वो काम हो जाए। ये फ़र्क बहुत है। बाज़ वो मांगे तो ना मिले, बाज़ वो कि जब मांगे तो मुराद पूरी हो जाए, बाज़ खुश नसीब दिल में ख्याल में आए तो उनका काम हो जाए। बाज़ वो भी हैं कि बगैर इश्क में फना होकर इस दर्जा पहुंच गए कि रब ताला उन्हें दे दे कर बख्शिश करके मनाए, दे दे कर बख्शिश करके मनाए। तो ये गाजियान ओद उन आखिरी दो दर्जा वालों में से कि रब ताला ने खता का जिक्र तो किया मगर उनसे तौबा या कुफारा का मुतालबा जिक्र ना किया, बगैर तौबा का मुतालबा फरमाए उन माफ़ी का ऐलान किया। फिर साहब वजह बता दी, ऐलान किया बगैर तौबा कराए, बगैर कुफारा की मुतालबा किए, तो ऐलान किया कि माफ़ी का, फिर वजह बता दी मैंने माफ़ क्यों किया। अल्लाह काम देखो मोहब्बत की, ये इसलिए किया था कि तुम्हारे दिलों में सदमों का मैल ना आ जाए, तुम्हारे दिलों में सदमों का मैल ना आने पाए। हालांकि कुरान की सूरह फतह में है, आयत नंबर 17 में, जो अल्लाह रसूल के हुक्म माने अल्लाह उसे बागों में ले जाएगा और जिनके नीचे नहरें रवाएं, और जो फिर जाएगा उससे दर्दनाक अज़ाब देगा। मगर यहाँ कानून ही अल्लाह ने बदल दिया। सुन तो लो, समझ आ गई। उनको सब काम क्या किया, देखो कितने कितने जख्म खाए सत, क्योंकि कहते मेरी माँ ने जाना इसलिए कि मैं हक अदा कर दी। अल्लाह के ताज़नू, तुम गम ना करो। और सुनो, ये दर्जा इंसान का इंतहाई कमाल का है और ये बहुत मुश्किल से मुझे आता है। इतना आसान तो नहीं दर्जा ये, इंसान दिल में सोचे तो अल्लाह वो कर दे। वो अल्लाह को अल्लाह से मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते, वो अल्लाह से, सही बात, वो अल्लाह से अल्लाह ही मांगते हैं, उनके और को तमन्ना होती नहीं। अल्लाह तू मिल गया सबको मिल गया। इस दर्जा पर पहुंचकर रब ताला वही करता जो बंदा चाहता है। तो इस बारगाह में बाज़ मुरीद हैं, बाज़ मुराद हैं। समझ, इस बारगाह में बाज़ मुरीद हैं, बाज़ मुराद हैं। अब मालूम करो अपने बारे में कि हम तुम इस बारगाह में क्या हैं।
कुछ समझे हो? अपने बारे में हम सोचते हैं कि हम तुम इस बार में अल्लाह की बारगाह में